बैरियर टूटा और उसके बाद ये हालात वहां पर बने। आपके पास क्या जानकारी, हुआ क्या था, कैसे सब कुछ हुआ? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहला ये कि घाट पर दबाव बहुत ज्यादा था। दूसरा ये, जो लोग नहाकर जाना चाहिए था वो वहां पर बैठे हुए थे और प्रशासन इस मौके को संभाल नहीं सका। कई सारे, इतना कुंभ क्षेत्र बहुत बड़ा है, बैरियर टूटने की घटना आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए इसलिए भगदड़ हुई है। तो दो तीन कहानियां निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि एक फेल्योर है। जब आपको मालूम है कितना बड़ा संयोग है, आपने इसको इतना प्रचारित और प्रसारित किया है कि 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आ रहा है, ऐसे में हर कोई स्नान करना चाहेगा और अगर कोई स्नान करने के लिए आ रहा है तो आपको व्यवस्था देना पड़ेगा। सवाल यह है कि व्यवस्था क्या है। जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, लोग इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपने 30 से ज्यादा पीपे के पुल बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर पीपे के पुल बंद किए गए हैं। क्यों बंद किया गया है? जिन रास्तों को डेडिकेटेड पीपे के पुल हैं, नागा अखाड़ों के लिए, साधु संतों के लिए, उनको बंद रखिए उनके लिए, लेकिन बाकी के सभी पीपे के पुल चलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो दबाव कम बनता, लोगों का काफिला आता और जाता। लेकिन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा मिसमैनेजमेंट है और वो तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आप देखिए कि लोग हिल नहीं पा रहे हैं, चौक हो गई है भीड़। मीडिया परिसर में अब जहां हमारी गाड़ियां खड़ी थी, उस इलाके को भी लोग, जो बल्लियां लगी हुई हैं उसको फाड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते में जहां से उनको आना और जाना, वहां दम फूल रहा है लोगों का। लोग नहीं निकल पा रहे हैं। युवा लोग तो संभल भी जाएं, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का क्या, अपने परिवार की जान पर जब लोग बनते हुए देखते हैं तो फिर कोई बल्ली, कोई नियम, कोई बैरिकेड वो नहीं मानते हैं और फिर व्यवस्था वहीं से बिगड़ती है। और मैं वो तस्वीर सुभाष के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं और देखिए भीड़ रुकी हुई है। ये अराजक स्थिति है। अगर भीड़ चलती रही, आप आने और जाने का डेडिकेटेड रास्ता दीजिए कि ये आपके आने का होगा, ये जाने का होगा। हालांकि संभालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरह के हालात, जिस तरह के भीड़ और उसमें ये व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। यही वजह है कि 50 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं। लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। कुछ तस्वीरें भी अस्पताल से आ रही हैं, हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन तब तक ये जरूर है कि स्थिति बहुत खराब बनी हुई है, लोगों में डर बहुत ज्यादा है। और जिन लोगों से मैंने बात की है, उनके चेहरों पर खौफ आप साफ तौर पर देखा होगा करुणा आपने। वो महिला जो बचकर आई है, वो ये कह रही कि 2 घंटे तक हम फंसे हुए थे, निकालने की गुहार कर रहे थे, जैसे तैसे निकाला गया है, पानी पिलाया गया है, फोर्सेस के लोग उसको कॉन्शियस कर रहे थे, अस्पतालों में भेजा जा रहा है। और अब जो एहतियात पहले बरतनी चाहिए थी, अब वो मुझे नजर आ रहा है। एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्स, यूपी पुलिस समेत तमाम लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक लाइन से आप एक लाइन से एम्बुलेंसेस की तस्वीरें दिखाइए घाट तक। ये सामने का वो घाट है, ये वो पैसेज है